नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज काफ़ी दिनों बाद मैं यूट्यूब पर सक्रिय हुआ हूँ, तो उसका एक कारण था। तो मैं सबसे पहले एक कारण डिस्कस करना चाह रहा था आपके साथ कि मैं क्लास में था, मेरी बायो की क्लास चल रही थी, बायोलॉजी का सेशन चल रहा था। और बायोलॉजी के सेशन में आज एक टॉपिक आया, हार्ट से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पर अभी हालिया में एक घटना घटित हुई है जिसमें एक जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, आप सभी जानते होंगे, बहुत चर्चित चेहरा है, हम सबको हंसाते थे राजू श्रीवास्तव जी। इनको अभी हार्ट अटैक आया है। ये जिम में वर्कआउट कर रहे थे। ये इकलौता मामला नहीं है, अभी राजू श्रीवास्तव जी का ही नहीं है। अभी हमने और भी चर्चित पर्सनैलिटी ऐसी देखी है जिनको जिम में वर्कआउट करते हुए पाया गया और वो उनको हार्ट अटैक आया और इवेंचुअली डेथ भी हुई है। राजू श्रीवास्तव जी की अभी हालत क्रिटिकल थी, अब डॉक्टरों ने कहा है कि अब स्थिर है। तो धीरे धीरे हम सभी ऐसे ईश्वर से कामना करेंगे जल्दी स्वस्थ हो जाएं और हम सबके बीच में हों। लेकिन ऐसा ही एक केस हमने देखा, एक और साउथ के फेमस एक्टर थे पुनीत राजकुमार जी, पुनीत सर, बहुत फेमस एक्टर हैं ये, पुनीत सर हैं। ये साउथ इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर थे, काफ़ी नेक दिल इंसान थे, है ना। साउथ इंडस्ट्री में तो मतलब क्या कहने हैं, एक से एक तगड़े लोग एक्टर हैं भाई। मतलब मज़ा आ जाता है साउथ का नाम लेते ही कि खुश हो जाता है रोम रोम। इन्होंने भी हार्ड वर्कआउट किया था उस दिन जब इनकी डेथ हुई थी। बता रहा है कि ये 2 आवर करीब इन्होंने वर्कआउट किया था, तो इनकी भी उसी दौरान डेथ हुई हार्ट अटैक की वजह से। इतने फिटनेस फ्रीक होने के बावजूद, इतना यंग आदमी है देखिए। तो फिर एक और व्यक्ति हैं, ये काफ़ी चर्चित हैं, महिलाओं में काफ़ी इनका क्रेज़ था, सिद्धार्थ सिद्धार्थ शुक्ला। काफ़ी फेम कमाया इन्होंने। इनकी भी इसी प्रकार से डेथ हुई थी वर्कआउट करते हुए। तो अब एक दिमाग में प्रश्न उठ रहा है सभी के, तो सर जैसे बच्चों ने कहा कि तो सर इसका मतलब तो वर्कआउट करना नहीं चाहिए, वर्कआउट से प्रॉब्लम है, जिम वगैरह नहीं जाना चाहिए। तो मैं कुछ चीज़ें अब आपके लिए क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिम जाना गलत है या क्या, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, बायोलॉजी के सेंस से या ओवरऑल पूरा प्रोस्पेक्टस नज़रिया देखेंगे, क्या कहाँ दिक्कत कहाँ हुई हो रही है। वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, चाहे वो राजू श्रीवास्तव जी के साथ हो, चाहे वो पुनीत जी के साथ हो, चाहे वो सिद्धार्थ जी के साथ हो, हम ये सारी बात देखने वाले हैं। तो चलिए मेन नज़रिया है क्या ये देखते हैं, मुख्य मुद्दा है क्या। तो सबसे पहली बात देखिए, मेनली रीज़न हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए हमारे यहाँ पूर्वजों ने एक बात कही है, ये बात बहुत बड़ी है जो मैंने अब इस डिस्कशन में या इस आपको यहाँ पता चलेगी कि यहाँ हो क्या रहा है। हमारे यहाँ एक बात कही गई कि अति बुरी होती है, अति बुरी होती है। किसी काम की अति नहीं होनी चाहिए, किसी भी काम की क्या नहीं होनी चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है हमको। अति करेंगे तो दिक्कत आती है। अति माने अधिकता होती है। क्या होता है देखिए, हर एक बॉडी का अपना एक डिज़ाइन होता है, अपना एक इफ़िशियंसी होता है, अपना एक क्षमता होती है। हर बॉडी की एक क्षमता होती है, उस क्षमता के अंदर उसे काम करती है वो, और हमें भी करना होता है। कुछ चीज़ों में हमें क्षमता से ऊपर जाने चाहिए, जैसे पढ़ाई के मतलब में है या और भी चीज़ें हैं। पर जैसे बॉडी के संदर्भ में जब वर्कआउट की बात आती है तो हमें अपनी जो बॉडी है जितनी उसकी डिमांड है उस हिसाब से करना चाहिए। जैसे मेरी बॉडी है, अगर मैं मानता हूँ कि मैं मेरी बॉडी के हिसाब से मैं 30 kg वेट को अगर मैं उठा पा रहा हूँ, मान के चलते हैं लेट्स, तो मैं 30 kg उठाऊँगा, ठीक है। मैं 40 kg पर नहीं जाऊँगा, 45 kg पर नहीं जाऊँगा। अब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कि आप ये कर सकते हो, एक साथ इतना 40-45 तक जाना थोड़ा सा गलत होगा। तो मैं कुछ रीज़न डिस्कशन कर रहा हूँ कि क्या क्या रीज़न क्या निकल रहे हैं इनके पीछे। देखिए पहला रीज़न मैंने जो इसके पीछे निकाला है वो है, आपने अपनी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं। एक तो क्या हो रहा है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो रहा है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट पहला रीज़न, ठीक।
अगला रीज़न क्या आ रहा है, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, मैं ये समझता हूँ कि आजकल यूथ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लग रही है। आजकल यूथ देख रहा है, इंस्टाग्राम वगैरह पे देख रहा है, फिटनेस वीडियो देख लेता है और उसके सिर पर सवार हो जाता है जुनून कि भैया मेरे को बहुत तगड़ी बॉडी बनाने, एब्स वैब्स बनाने, अब मेरे को लड़की को दिखाना है, मतलब कैसे भी आजकल अट्रैक्शन ज़्यादा चल रहा है, मैं सीधी बात बता दूँ आपको, ये ज़्यादा प्रभाव चल रहा है। इसकी वजह से आके हमारा यूथ आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गया है। तो इस चीज़ में लेके बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे ये देख रहे हो आप, ये कितना हार्मफुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ये। कई बार आपने सुना होगा स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे हैं बच्चे, है ना, केराटिन का सेवन कर रहे हैं, ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन इस मामले में प्रोटीन को गलत ले जाना गलत होगा, कि लोग प्रोटीन को फिर गलत करार देते हैं कि प्रोटीन गलत है। नहीं, प्रोटीन गलत नहीं है, मैं मानता हूँ प्रोटीन गलत नहीं है, पर प्रोटीन भी एक लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? प्रोटीन बहुत एसेंशियल है बॉडी के लिए, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं ना, जब वर्कआउट करते हैं तो क्या होता है, हमारी मसल्स टूटती हैं, हमारी मसल्स क्या होती हैं, टूटती हैं। तो मसल्स को रिपेयर होने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोटीन चाहिए, कि जितना हमारा बॉडी का वेट है ना, जितना हमारा बॉडी का वेट है उतना ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए ही चाहिए डेली। तो आप प्रोटीन ले सकते हैं, पर अच्छी क्वांटिटी का और अच्छी क्वालिटी का लीजिए। प्रोटीन भी बहुत तरीके के आते हैं, बहुत गलत होते हैं। जैसे आर्टिफिशियल प्रोटीन के, आप नेचुरल प्रोटीन पर फोकस कर सकते हैं कि नेचुरल प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। नेचुरल प्रोटीन हम देख सकते हैं कि नेचुरल सोया में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, सोयाबीन में प्रोटीन है ना। आप दालें ले सकते हैं, पल्सेस में भी बहुत अच्छा प्रोटीन है, पल्सेस रिच सोर्स होती हैं प्रोटीन का। अंडा एग ले सकते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, इतना कार्य तो कर सकते हैं आप। तो ये प्रोटीन के लिए आप सोर्स ले सकते हैं। फिर एक बात और है कि रेगुलरली जिसकी एज जैसे 40+ हो जाती है, बहुत लोगों की एज 40+ हुई, तो रेगुलरली क्या करें, तो रेगुलरली वो अपना हार्ट का चेकअप कराएं, हार्ट चेकअप करा लें कि वो हार्ट का उनका क्या हाल है। तो डॉक्टर जो उन्हें सजेस्ट करे जितना, तो उस हिसाब से वो लिमिट में करें काम। एंजियोग्राफी वगैरह है करा लीजिए, कार्डियोग्राम है ये करा लीजिए, इससे पता चल जाता है कि आपके हार्ट की क्या स्थिति है। तो मैं एक सलाह दूंगा कि जिम कोई गलत नहीं है, याद रखिए जिम बढ़िया है, वर्कआउट करना ज़रूरी है, पर वर्कआउट लिमिट में होना चाहिए। वर्कआउट किस में होना चाहिए? लिमिट में होना चाहिए, कभी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। स्थिति अपनी देखिए, शरीर को देखिए, दूसरे को कॉपी मत करिए। दूसरा जैसा कर रहा है वैसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक की बॉडी का डिज़ाइन अलग है, हर एक की बॉडी का नीड अलग है। तो पहला आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हर एक को अपने हिसाब से करना है, ठीक है। कभी दूसरे को देखकर बहकावे मत आओ, एक्सेसिव वर्कआउट मत करो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट मत करो, है ना। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपको सांस फूल रही है, जल्द से जल्द सांस फूलना, है ना, आप सीढ़ी चढ़ते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, या बहुत तेज़ दौड़ भाग में आपको जल्दी थकान महसूस हो रही है, तो ज़रूर डॉक्टर के साथ डिस्कशन करें और थोड़ी हेल्दी लाइफ शेड्यूल पर ध्यान दें। और बिल्कुल इस तरह की चीज़ों से बच कर रहें, स्टेरॉइड्स वगैरह या केराटिन वगैरह से बच के रहें, ये बहुत हार्मफुल होते हैं। ये आपकी, ये समझिए आपके लिवर को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, ये समझ लीजिए हमारी लिवर को बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव करते हैं। और जैसे जैसे लिवर कमज़ोर पड़ेगा तो बॉडी में फ़ैट इंक्रीज़ होता है, और जैसे जैसे बॉडी में फ़ैट इंक्रीज़ होता है ना, सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके हार्ट पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? हार्ट पर पड़ता है, क्योंकि ये वही हार्ट वो चीज़ है जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करती है? सर्कुलेट करती है, पहुंचाती है। हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है बच्चों ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना, ब्लड को ये हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। हार्ट ये वो मशीन है, ये मान लीजिए जो घर में एक मोटर है ना, जैसे पानी पहुंचाती है हर जगह, ऐसे ही ये हार्ट एक ऐसी मशीन है जो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करती है। तो इसे मैनेज रखना बहुत ज़रूरी है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप ये समझिए कि एक्स्ट्रा जो क्रिएटिन वगैरह इनसे दूर रहें, और जिम से वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिम बहुत अच्छा है। और प्रोटीन की रही बात, तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, बट लिमिटेड और अच्छा, लिमिटेड और गुड क्वालिटी का ले सकते हैं।
मैं ज़्यादा सलाह भी नहीं दूंगा इस चीज़ के लिए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप नेचुरल पद पे करें और जिम वर्कआउट उतना करें जितना आपकी क्षमता हो। क्या हो? क्षमता हो। क्षमता से अधिक नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। और उसके अलावा आपको अपने हार्ट का रेगुलर चेकअप कराना है। रेगुलर चेकअप कराना है। आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो टालिए ना, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आप सलाह दीजिए और लोगों को अगर ऐसा होता है किसी के साथ तो क्योंकि आखिर बात हार्ट की है। अगर ये सही रहेगा तो हमारी पूरी बॉडी सही रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि हार्ट बहुत ज़रूरी ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ये पंप करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और नेचुरल जो आपके प्रोटीन के सोर्सेज हैं इन पर फोकस कर सकते हैं। ये नेचुरल सोर्सेज हैं आपके प्रोटीन के, इन पर ध्यान दीजिएगा। तो इससे आपका जो है बाहर के प्रोटीन का दबाव कम हो जाएगा, पैसा बचेगा। बहुत महंगे महंगे प्रोटीन्स आते हैं आजकल, बच्चों में बहुत ज़्यादा होड़ लगी इस चीज़ का। तो आजकल के यूथ को ये समझना चाहिए, ये गलत होगा। और जैसा कि आपके सामने उदाहरण है, तो ऐसा बिल्कुल आपके साथ ना हो। तो जिम जाना कोई गलत बात नहीं, जिम जा सकते हैं। ऐसा कई लोगों के दिमाग में पल गया है कि जिम जाने से हो रहा है सब कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट लिमिटेड रहिए, सब चीज़ लिमिटेड अमाउंट में करिए, तो बाकी आपके साथ सब कुछ सही रहने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और आगे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं अगला टॉपिक उसी टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।